रहना है तो हमें बहुत संभालना है तीन को। वाणी से हमको कभी भी ब्रह्मचर्यहीनता वाली बातें नहीं करनी। बहुत बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं, अगर आपको जम जाए तो निकल जाओगे। किसी भी तरह से अश्लील बात, गंदी बात वाणी से नहीं निकालनी। मौन हो जाओ, मत बोलो। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव करके बोली जाती है। वाणी से आप रोज किसी से कहो झूठी ऐसे, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आपके मन में आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आप स्वीकृति स्वयं में कर लेंगे कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। वाणी से बोलते रहो, तुम देख लेना, एक दिन किसी एक से बोलते रहो मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर दूसरे दिन बोलना मैं आपके, कुछ दिन में मन से आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर स्वयं में आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। जब हम वाणी से गंदी बातें करते हैं तो तुरंत मन उसका चिंतन करता है और वो उल्लसित हो जाता है। इसलिए वाणी से पहला ब्रह्मचर्य। हमें रसना कटो जो अन्न रटो। अन्न बात जो प्रियालाल से विमुख करने वाली बात, जो कुत्सित बात, विकारें, जो विकार बढ़ाने वाली गंदी बात है, वो हमें नहीं करनी। नियम ले लो, नहीं करनी। आज से नियम ले लेते। जितने लोग कथा सुन रहे हैं, कोई इसमें पैसा लगने की बात नहीं। वाणी से हम गंदी बात, अश्लील बात, गलत बात नहीं बोलेंगे। वाणी का ब्रह्मचर्य। वाणी से गंदी बात नहीं बोलेंगे, अश्लील बात नहीं बोलेंगे, जो भगवत विमुख करने वाली बात है हम नहीं बोलेंगे। नियम ले लो, कोई कसम खाने की बात थोड़ी कहते। नियम ले लो, जहां ऐसी बात आवे वहां मौन हो जाओ। दूसरी बात, श्रवणेंद्री से हम कभी अश्लील बात नहीं सुनेंगे, गंदी बात नहीं सुनेंगे। बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। श्रवणेंद्री से जो हम सुनते हैं उसका तत्काल मन पकड़ करके मनन करता है और वो उसी तरफ चल पड़ता है जिस तरफ की बात हम सुनते हैं। और नेत्रेंद्री से जो हम देखते हैं वो बहुत तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखो, नेत्रेंद्री से ऐसे कोई ग्रंथ मत पढ़ो, कॉपी, ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता वाली है। ऐसे कोई दृश्य मोबाइल से मत देखो जो ब्रह्मचर्यहीनता वाले हैं। ऐसे कोई दृश्य बाहर मत देखो, पशु पक्षी आदि मैथुन करते हुए ऐसे कभी मत देखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन तीन का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ मिलेगा। पहला वाणी से, दूसरा श्रवणेंद्री से, तीसरा नेत्रेंद्री से। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उससे सानिध्य न दे कभी। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधानी। पर ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो फंस गया भगवान ही निकाल सकते हैं। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा लेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता, नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। और भोजन का ब्रह्मचर्य पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि आप अधिक मिर्च वाली, घर में ही बना के करें, अधिक मिर्च वाली, अधिक तेल घी वाली ये पदार्थ पाएंगे तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा बिना किसी क्रिया के। ब्रह्मचारी को एक बीमार की तरह भोजन पाना चाहिए। जैसे मूंग की दाल है, घिया की सब्जी, रोटी, बस, क्योंकि उसे पावर की जरूरत नहीं है, उसे अधिक पावर की जरूरत नहीं है। स्वयं में सामर्थ्य सुरक्षित है, इसलिए बाहरी पदार्थों से बादाम चबा रहे हैं, काजू चबा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं और बहुत प्रकार के मीठा आदि। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा। जो भोजन कब्जियत बनाती है, अगर ऐसा भोजन पाया जाएगा तो ब्रह्मचर्य अपने आप स्वप्न दोष के रूप में नष्ट हो जाएगा। सात्विक भोजन, पेट साफ, बहुत आवश्यक है। हल्का भोजन, कम मात्रा में, पेट उधर, तो बहुत सुंदर आपके भजन की वृत्ति बढ़ेगी। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक अबाध चलेगा। बाजार की वस्तु तो ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी होकर बाजार की वस्तु तो मुझे समझ में नहीं आता। बाजार की वस्तु तो नहीं खानी चाहिए, बनी हुई, बाजार की वस्तुएं बनी हुई। एक ही चीज को आप गौर से पा करके किसी एक चीज को बाजार की, फिर देखो आपके अंदर स्फुरणा क्या होती है। पहले कैसे हो रही थी, फिर कैसे हो रही है।
और आप पवित्र भोग लगा के श्री जी को पवा के पा के फिर देखो कैसी स्फुरणा हो रही भजन की। भजन परम पवित्र वस्तु, ऐसे थोड़ी होता तुम जहां तहां अन्न खात सखी कहत आपकात सकल देव से द्वंद जात रात सर्व सोई। सेवक जी महाराज जहां तहां अन्न खाते से बाजार का भोजन हो, बोले ब्रह्मचारी जी हैं, नहीं हो पाएगा भाई, ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। हाँ नाम लिख सकते हो, टाइटल तो बन सकता है, लेकिन सही माने में आपका ब्रह्मचर्य जब तक आपका आहार शुद्ध, अगर अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बाजार का भोजन। और छोटे छोटे बच्चों में बहुत सी गलतियां ऐसी आ चुकी हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर रही हैं। हमें ऐसे कई बच्चे मिले हैं, तो माता पिता को चाहिए कि छोटे बच्चों से भी मित्रता का व्यवहार करें, उनको इतना फ्री करें कि वो आपसे अपनी बात बता सकें और आप उनको सही दिशा दे सकें। नहीं जैसे 13-14 वर्ष के बच्चे हैं और ये गंदी क्रिया कर रहे हैं, इनका जीवन बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाएगा, ये गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। विरक्ति तो बहुत बड़ी बात रह गई, ये गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह बात करें, उनको इतना उत्साह दें कि उनके अंदर जो गलती है वो पकड़ लें और प्यार से समझा दें। अगर हम बार बार बच्चों को समझाएंगे, नए नए बच्चे अभी गलत मार्ग में जो जा रहे हैं वो सुधर जाएंगे। हमारे सनातन धर्म का लक्षण है ब्रह्मचर्य, फिर है त्याग। दूसरों को सुख देने की वृत्ति का नाम त्याग है। अपने सुख को दूसरों में बांटना, ज्ञान सुख, हमारे पास संपत्ति सुख, जो भी सुख है सबको भाव से धर्म के अनुसार सुख देने की भावना ही वास्तविक त्याग है। शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करना यह सनातन धर्म का लक्षण है। स्वाध्याय रामचरितमानस है, गीता जी है, श्रीमद् भागवत है, गीता पुरुष से बहुत सी बड़े बड़े महापुरुषों की छोटी छोटी ग्रंथ हैं, जैसे पूज्य राधा बाबा के भाई जी, पूज्य जयदयाल जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, इन महापुरुषों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको ले लेना चाहिए। एक एक पेज रोज पढ़ना चाहिए। रोज अपने घर में चाहे 10 मिनट ही कहो, श्रीमद् भागवत या रामायण, इन गाथाओं को गाओ, जिससे तुम्हारा घर पवित्र हो, तुम्हारे परिवार के जनों के कान में पड़े तो मंगल हो। ये सनातन धर्म है। फिर सरलता, बहुत सरल स्वभाव होता है सनातन धर्म का अवलंबी का। ये मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, ये छल कपट नहीं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सनातन धर्म भगवत स्वरूप है। फिर संतोष, जिसमें भगवान प्रसन्न हो, हमें बिल्कुल वैसे ही राजी रहना है। हमें इंद्रिय और मन के अनुसार ऐसे आचरण नहीं करने जो भगवान के विमुख हो। जैसे भगवान हमें रख रहे हम उसमें संतुष्ट हैं, जैसी परिस्थिति में रख रहे, पर सच्ची संतुष्टता भगवान के विधान में रत होकर के भगवत आचरण करने से होगी, भगवत विमुख नहीं। जिसमें भगवान राजी वही हमारे श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, संतोष आ जाएगा, हृदय शीतल हो जाएगा। और समदर्शी संत महात्माओं की सेवा, सनातन धर्म संत महात्माओं की सेवा, लेकिन शर्त रखिए समदर्शी